गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्पेशल स्ट्रक्चर 3 टेंस के बाद क्या शुरू हुआ है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। कैसा भाई? तो स्पेशल का क्या मतलब? विशेष, विशिष्ट। अगर आप टेंस पढ़ भी चुके हो और इन स्ट्रक्चर्स को नहीं जानते हो तो ट्रांसलेशन करना बहुत कठिन है। 2 स्ट्रक्चर्स इसके पूर्व में पढ़ा चुका हूँ। आज का तीसरा जो स्ट्रक्चर है पहले के 2 स्ट्रक्चर से संबंधित है। पहला जो स्ट्रक्चर था उसका संबंध था प्रेजेंट टेंस से और प्रेजेंट टाइम से। स्ट्रक्चर नंबर 2 का संबंध था पास्ट टेंस से और पास्ट टाइम से। इस स्ट्रक्चर का संबंध है फ्यूचर टेंस से, परंतु फ्यूचर टाइम और पास्ट टाइम दोनों से। तो यहाँ पर आप रिमार्क करेंगे, किस बात पर जोर देंगे कि इसका जो संबंध है फ्यूचर टेंस से है, परंतु टाइम 2 लगा हुआ है। फ्यूचर टाइम भी है, पास्ट टाइम भी है। तो आइए इस बात को हम समझाते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। देखिए, दोनों स्ट्रक्चर में इसका प्रयोग किया गया था। फर्स्ट वाले में यहाँ पर है लगा था, है वस्तुओं के लिए। सेकेंड वाले में जो लगा था थी, थे वस्तुओं के लिए। यहाँ पर लग गया होगा, होगी, होंगे वस्तु के लिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ होगा होगी का संबंध सीधा होता है पास्ट टाइम से, भले ही यह फ्यूचर टेंस में वाक्य हो। खास बात तो ये हो गई। दूसरी बात, रहा, रही, रहे, होते हुए भी, इसका जो ट्रांसलेशन हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, अरे सॉरी फ्यूचर टेंस में। गलती से प्रेजेंट टेंस में से निकल गया, फ्यूचर टेंस में। क्योंकि फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है? देखिए, सब्जेक्ट शैल आर विल और ये बी है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। इसके बाद शब्द आ या आप का प्रयोग हो रहा है और अदर वर्ड्स अगर है तो उसका प्रयोग हो रहा है पहले स्ट्रक्चर के। समझ में आ गया? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रहा, रही, होते हुए भी, इसका संबंध फ्यूचर टेंस से क्यों है, फ्यूचर कंटीन्यूअस से क्यों नहीं है? देख लीजिए, पहला जो सेंटेंस दिया गया है, कमरे में पंखा चल रहा होगा, इसका भाव क्या होता है? कमरे में पंखा खुला होगा। तो खुला होगा के भाव में इसका ट्रांसलेशन होता है स्ट्रक्चर फर्स्ट। किसके लिए? यह वस्तुओं के लिए है। अब चलते हैं, इसका ट्रांसलेशन भी आप तुरंत देख लीजिए। The fan will be on in the room। ये क्या कर रहा होगा भाई? घर से बाहर स्पीकर निकल चुका है, वक्ता निकल चुका है, स्टेटमेंट बाहर दे रहा है, यार मैं तो चला यार घर से, पता नहीं, ध्यान तो नहीं है शायद। मतलब वो वाक्य बोल रहा है कमरे में पंखा चल रहा होगा। तो जब स्टेटमेंट दे रहा है उसके पूर्व की बात कर रहा है, इसलिए इसका संबंध पास्ट टाइम से हुआ, भले ही वाक्य जो है फ्यूचर टेंस में है। और फ्यूचर टेंस में क्यों भैया? आप लिंकिंग वर्ड, आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस शुरू में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में 2 ही क्रियाओं का प्रयोग होता है, या तो लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग होता है या लिंकिंग वर्ब टू हैव का प्रयोग होता है। उस पर मैं एक्सरसाइज भी करा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस में काफ़ी एक्सरसाइज हो चुकी है, अब पास्ट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में भी होगा। फिर भी
यह स्ट्रक्चर उनसे हट करके है, इसलिए मैं इसको स्थान दिया हूँ स्पेशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत, और इसकी जो प्ले लिस्ट बनाऊंगा अलग से बनाऊंगा। तो मैटर तो गजब का आपके पास पहुंच रहा है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, ना पढ़ रहे हो, ना अपने साथियों को शेयर कर रहे हो। वो सब मैं कहा जी YT स्टूडियो से यानी यूट्यूब स्टूडियो पर मैं देखता हूँ, कुछ नहीं आप कर रहे हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तो आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहा हूँ। अब इसका अगर आप या अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहोगे तो क्या लगा दो, सबसे पहले यस नो टाइप। क्या कमरे में पंखा चल रहा होगा, क्या कमरे में पंखा खुला होगा। तो सीधा सीधा हमने क्या किया, विल को फ्रंट पकड़ दिया, विल को क्या कर दिया, फ्रंट पकड़ दिया। विल द फैन बी ऑन इन द रूम। अब देखिए, अगर हम कमरे में ही मौजूद हैं, जाड़े का सीजन है, थोड़ा सा भूमिका देना बहुत जरूरी है आपको समझाने के लिए। और दो लोग साथ में रहते हैं, एक व्यक्ति को हल्का ठंड लग रही है, दोनों पार्टनर हैं, मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरा कोई पार्टनर है, मुझे ठंडा लग रहा है, तो क्या जी एक को गर्मी लग रही है, तो एक कह रहा है कि कमरे में पंखा चलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कमरे में पंखा चलता रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा का हम प्रयोग नहीं किए हैं, बल्कि इसमें किए हैं। तो इसमें किए हैं तो यहाँ तक किए हैं, लेकिन वस्तु के लिए अगर प्रयोग होगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बस यहीं तक होगा, इसको इसमें जोड़ सकते हैं। तो ऐसे वाक्य रेयर आते हैं, फिर भी अगर आते हैं, सिचुएशन बदलती है, तो आपको समझना चाहिए। सेम सेंटेंस में कमरे में पंखा, देखिए यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, कमरे में पंखा चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब क्या होगा, चलता रहेगा। मेरे पार्टनर ने मुझसे कहा कमरे में पंखा चलता रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि तुम बंद नहीं करोगे, कमरे में पंखा खुला रहेगा तब भी। देखिए ट्रांसलेशन इसी में हो रहा है, यानी यहाँ पर हिंदी है, जगह के अभाव में इस बात को मैंने यहाँ नहीं लिखा है। आप चाहें तो आप लिख करके रहेगा, रहेगी, रहेंगे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो अब बताइए, इसके पूर्व इसका संबंध पास्ट टाइम से था, अब संबंध किससे हो गया, फ्यूचर टाइम से हो गया। लेकिन ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंग्लिश वहीं के वहीं रहेगी, हिंदी भले ही चेंज हो गई। द फैन विल बी ऑन इन द रूम। अब क्या कमरे में पंखा चलता रहेगा, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ चलता रहेगा, ठीक, मार्क ऑफ इंटरोगेशन यहाँ कर देता हूँ खुला, खुला रहेगा, खुला रहेगा। तो इसका जो संबंध है किससे हो गया, इसका संबंध हो गया फ्यूचर टाइम से। तो भी ट्रांसलेशन सेम होगा, इंग्लिश में कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए खास है कि नहीं, इसलिए इसका नाम मैंने रखा स्पेशल स्ट्रक्चर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए आंगन में नल अवश्य खुला होगा, तो यहाँ पर आप शायद का प्रयोग देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि एक तरफ तो सर जी बोल रहे हैं
वस्तु के लिए इसका प्रयोग होता है पहले स्ट्रक्चर का, और यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ फॉर स्ट्रक्चर फर्स्ट। इसका मतलब इसके लिए ये पहला है, तो जब ये वस्तु के लिए है तो यह भी वस्तु के लिए होगा, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग जो वस्तु के लिए हो रहा है, तो फिर शैल का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर्सन तो है नहीं, आईवी तो है नहीं। हाँ, इम्फेटिक सेंटेंस में यह सेंटेंस ऑर्डिनरी था। अब यह नीचे वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर अवश्य शब्द लग गया है। सेंटेंस इम्फेटिक जब होगा तो वस्तु के लिए भी शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आंगन में नल अवश्य खुला होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि आंगन में नल अवश्य चल रहा होगा। तो इस सेंटेंस का प्रयोग बहुत कम होता है, खुला होगा का ज़्यादा होता है। अब इसका संबंध क्या है? पास्ट टाइम से, यानी प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। हम एक अनुमान कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, हो सकता है कि नल बंद करना भूल गए हों और मार्केट चले गए हों। मार्केट में ऐसी बात हम बोल रहे हैं अपने साथी से। तो आंगन में नल अवश्य खुला होगा, तो यहाँ पर शैल का प्रयोग हो गया। सेंटेंस क्या हो गया भैया? इम्पेरेटिव। द टैप शैल बी ऑन इन द यार्ड। यार्ड का मतलब आंगन। अब चलिए, टीवी नहीं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसका भी हमने क्या किया? इंट्रोगेटिव बना दिया। क्या आंगन में नल अवश्य नहीं, अवश्य खुला होगा, तो यहाँ पर शैल को फ्रंट पर ला दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, टीवी नहीं चल रही होगी, यह निगेटिव सेंटेंस है। तो क्योंकि यहाँ आँख लगा है, नाक पर मत जाइए, ऐसे वाक्यों में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ऑफ नॉट की जगह लेता है। तो नहीं के लिए ऑफ शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि द टीवी विल नॉट बी ऑन, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना जी? नहीं चल रही होगी, आप सब रनिंग वगैरह का भी प्रयोग नहीं करोगे। तो टीवी नहीं चल रही होगी, यह भी प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम है। टीवी विल बी नेगेटिव है। अब इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे। क्या टीवी नहीं चल रही होगी? विल द टीवी बी ऑफ। ये देख रहे हैं ना? अब देखिए, यहाँ आप हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर पर्सन के लिए होता है। अब होगा होगी, देखिए, होगा होगी होंगे, और रहेगा रहेगी रहेंगे रहूंगा। ध्यान दीजिए, तो होगा होगी होंगे, इसका जो प्रयोग होता है सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए नहीं होगा, क्योंकि इसका जो संबंध होता है प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम से होता है, जबकि इसका जो संबंध होता है सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम से होता है। सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम से होता है। तो स्पीकर अर्थात फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, उसके बारे में आप प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम की बात नहीं कर सकते हैं। अर्थात पास्ट टाइम का जो संभावना है वह नहीं व्यक्त किया जा सकता है। अतः मैं के साथ जो भी बनेगा वह यहाँ से बनेगा, हाँ, होगा होगी के साथ नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, शुरू में आज लगा हुआ है, ठीक है, शुरू में ही आज लगा है, जबकि हिंदी में यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ पर शब्द है। तो जब शुरू में आज लगा है तो वह सेंटेंस कनेक्टर बनता है। सेंटेंस कनेक्टर कौन सा शब्द होता है? सेंटेंस कनेक्टर वह शब्द होता है जो बात को आगे बढ़ाता है। अब मैं अपने मित्र से बोल रहा हूँ आज मैं छुट्टी पर रहूँगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके पूर्व कोई बात हो चुकी है। अब उस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आज मैं छुट्टी पर रहूँगा। तो आज का जो प्रयोग है अर्थात टुडे का प्रयोग जो है फ्रंट पर होगा। यह टुडे सेंटेंस
क्या कनेक्टर कहलाता है, यानी बात को आगे बढ़ाने वाला कहलाता है। तो टुडे आई शैल बी ऑन लीव, तो इस स्ट्रक्चर में शैल का जो प्रयोग हो रहा है का ऑर्डिनरी सेंटेंस में आई वी के साथ और बाकी शेष कर्ता के साथ विल का प्रयोग, लेकिन अगर सेंटेंस इम्फैटिक होगा तो इसका क्रम उल्टा हो जाएगा, आई और वी के साथ विल हो जाएगा और शेष कर्ता के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा। इन सारी बातों का चर्चा मैं टेंस में विधिवत किया हूँ, तो इन डिटेल जानने के लिए आप टेंस जरूर पढ़ें। ठीक, अगर स्पेशल स्ट्रक्चर कम समझ में आता है तो टेंस का अध्ययन आप पूर्ण रूप से कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, टुडे आई शैल बी ऑन लीव, अब इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो खुद के साथ तो प्रश्न नहीं होगा। अब मैं इसको चेंज कर दिया किसमें, क्या तुम आज, अब आज को मैं अंदर ला दिया, आज को मैं अंदर ला दिया, तो अब बताइए, अब यह आज तुम के साथ सेंटेंस कनेक्टर नहीं बनेगा, यह प्रेडिकेट पार्ट में जाएगा और समय सूचक शब्द बनेगा। टुडे क्या है, समय सूचक शब्द है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। ठीक है ना, टुडे का, स्टरडे का, टुमारो का, टुडे हुआ, स्टरडे हुआ, टुमारो हुआ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। आप डिक्शनरी उठा करके देख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, क्या तुम आज छुट्टी पर रहोगे, विल यू बी ऑन लीव टुडे। अब इस टुडे का प्रयोग देखिए फ्रंट पर नहीं हो सकता है क्योंकि यह सेंटेंस कनेक्टर नहीं है। जब भी टुडे, यस्टरडे, टुमारो सेंटेंस कनेक्टर का काम करता है, अर्थात बात को बढ़ाने का काम करता है, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। हाँ, कभी कभी यह भी देखा जाता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लिख देता कि वह आज छुट्टी पर रहेगा, तो क्या होता, तब यहाँ पर टुडे नहीं लगता क्योंकि वो अंदर आ जाएगा, जैसे करता के बाद आएगा तो सेंटेंस करेक्टर नहीं होगा, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर टुडे का प्रयोग हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं, इधर कुछ सेंटेंस है उनको भी क्लियर कर देते हैं। वह काम पर नहीं होगा, यह मेरे तरफ से उसके बारे में प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम है। वह काम पर नहीं होगा, वह के जगह हम अधिकारी भी लिख सकते थे, अधिकारी काम पर नहीं होगा, लेकिन जगह की कमी के कारण हम शब्द को बड़ा नहीं करना सोचे, इसलिए जो है वह का प्रयोग कर दिए। तो वह काम पर नहीं होगा, ही विल बी ऑफ ड्यूटी, यानी यहाँ पर देखिए वह काम पर नहीं होगा, ये है प्रयोग, अरे प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। अब भैया यहाँ पर देख लीजिए ही का प्रयोग और विल, यानी स्ट्रक्चर ये है और इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर है। अब इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या हुआ, काम पर नहीं होगा, तो विल ही बी ऑफ ड्यूटी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह काम पर क्यों नहीं होगा, तो आप इसी सेंटेंस में वाई लगा दीजिए, वाई विल ही बी ऑफ ड्यूटी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह काम पर क्यों नहीं रहेगा, देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो इनका जो संबंध है पास्ट टाइम से है, जबकि रहेगा और रहोगे का संबंध फ्यूचर टाइम से हो गया। इस देख लीजिए स्पष्ट, इतनी हिंदी तो आपको आनी चाहिए। वह काम पर क्यों नहीं रहेगा, यानी भविष्य की बात करने लगा, तो ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए हिंदी बदल गई, लेकिन इंग्लिश सेम है।
Why will he be on duty? फिर यहाँ देखिए, क्या तुम कल काम पर नहीं रहोगे। यहाँ टुमारो लगा करके इस सेंटेंस में प्रमाणित कर दिया कि इसका संबंध इसी पैटर्न पर इसको लिखा। कहिए हम चाहते तो वह का ही प्रयोग कर सकते थे, लेकिन मैं सब्जेक्ट बदल दिया तो टुमारो से क्लियर हो गया कि रहा रही का संबंध क्या होता है, फ्यूचर टाइम से होता है। क्या तुम कल काम पर रहोगे, विल यू बी ऑन ड्यूटी टुमारो। तो इस तरह से हम स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो अगले क्लास या वीडियो जो भी करिए, अगले वीडियो तक के लिए, अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।